इंडिया में काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं था कि यार अश्नीर ग्रोवर है तो है कौन, और उनमें से मैं भी एक था बिफोर शार्क टैंक इंडिया। उसके बाद लोगों को पता चला कि यार ये इंसान है तो है कौन, इंक्लूडिंग जो कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय का ऑडियो लीक हुआ था, भारत पे की कंट्रोवर्सी, फ़ोन पे के साथ जो लीगल बैटल हुआ था वो, या फिर पेटीएम के साथ क्या क्या हुआ था, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाली बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है। सो बात कर लेते हैं कि यार इस बायोग्राफी स्लैश बिजनेस बुक के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिल जाएगा, या फिर ऑथर आपको क्या क्या बताना चाहते हैं वो सब कुछ। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इस बुक की टाइमलाइन, बिकॉज ये बायोग्राफी बुक है तो कहाँ से कहाँ तक जाती है। उसके बाद देखते हैं कि यार अश्नीर ग्रोवर ने कौन से टिप्स दिए हैं बिजनेसमैन के लिए, या फिर अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं आने वाले टाइम के अंदर, तो जो भी टिप्स दिए हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इस बुक की टाइमलाइन। तो पहले चैप्टर के अंदर ऑथर बात करते हैं उनके चाइल्डहुड के बारे में कि वो कैसे जॉइंट फैमिली में रहते थे, उसके बाद वो अलग हो गए, उसके बाद वो दादा दादी के साथ रहने लग गए, और उसके बाद कैसे उन्होंने कनाडा की ट्रिप की और वहाँ से उनको आइडिया आया कि यार मुझे लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है, कि यार इंडिया के लोग जो जी रहे हैं या फिर कनाडा के लोग जी रहे हैं उनके अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और उनको वो लाइफस्टाइल चाहिए थी। तो उनको एक किक मिली कनाडा जाने के बाद, और उसके बाद उनको आइडिया आया कुछ लाइफ के अंदर बड़ा करने का। उसके बाद वो इंडिया में आए, उसके बाद ऑफ कोर्स उन्होंने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद उनकी पहली जॉब थी कोटक बैंक के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने 9 साल तक जॉब की। और उसके बाद एक कंपनी के अंदर जुड़े जिस कंपनी का नाम था, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, ग्रोफर्स, और अभी उस कंपनी को एक्वायर किया है जोमेटो ने। और उसके बाद ऑफ कोर्स सबको पता है क्या हुआ, भारत पे के अंदर जुड़े, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी काम किया उस कंपनी के अंदर, और उस कंपनी को यहाँ से यहाँ तक लेके गए। वो कैसे लेके गए, उन्होंने क्या क्या किया भारत पे को बिल्ड करने के लिए, या फिर उन्होंने कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भारत पे को बिल्ड करते समय, वो सब कुछ ऑथर ने एक डेडिकेटेड चैप्टर के अंदर आपको इस बुक के अंदर बताया है, जो पढ़ना मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक कंपनी खड़ी करना चाहते हैं अभी के टाइम के अंदर, तो कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको। बिकॉज यहाँ पे फ़ोन पे के अंदर भी आता है पे, और भारत पे के अंदर भी आता है पे। तो फ़ोन पे ने यहाँ पे लीगल नोटिस भेजा कि हमारे ट्रेडमार्क को वो यूज़ करें, हमारी कंपनी का नाम यूज़ करें, तो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि यार ये फ़ोन पे की ही कंपनी है। तो ऐसा ना हो, दैट्स वाई उन्होंने ऑफकोर्स कोर्ट के अंदर लीगल केस किया था। बट उसके बाद कोर्ट ने वहाँ पर कुछ करा नहीं, बिकॉज यहाँ पर फ़ोन पे ने कोई भी ट्रेडमार्क नहीं डाला था पीई वर्ड के लिए, दैट्स वाई वो बाहर निकल गए। वरना वहाँ पर भारत पे को अपना नाम चेंज करना पड़ सकता था अगर फ़ोन पे ने उस वर्ड को ट्रेडमार्क कराया होता तो। और उसके बाद भी काफ़ी सारी कंपनी के साथ उन्होंने लीगल बैटल लड़ा था। वो सब कुछ ऑथर ने ये वाले बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है काफ़ी डेप्थ के अंदर जाने के बाद, कि यार कोर्ट के अंदर उन्होंने कितने पैसे खर्च किए, वो सब कुछ आपको ये वाले बुक के अंदर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो गए थे शार्क टैंक इंडिया के अंदर, तो उनकी जो पहली मीटिंग थी सोनी इंडिया के साथ वो कैसी रही, उसके बाद उन्होंने कैसे उस शो के अंदर पार्टिसिपेट किया, कैसे इन्वेस्टमेंट की, वो सब कुछ आपको ये वाले बुक के अंदर डेडिकेटेड चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। वो काफ़ी सही लगेगा आपको अगर आपने उनका नाम सुना था शार्क टैंक इंडिया से, तो कुछ आइडियाज़ देखने को मिल जाएगा, कुछ यहाँ पर स्टोरी देखने को मिल जाएगी वो वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो ये थी अश्नीर ग्रोवर की स्टोरी। मैंने रफ बताया है, इन डेप्थ के अंदर नहीं गया है। अगर आपको इन डेप्थ में जाना था उनकी स्टोरी के बारे में, यानी कि ऑफकोर्स इनकी स्टोरी के बारे में, तो इस बुक को आपको बाय करना पड़ेगा। काफ़ी महंगी नहीं है, और महंगी भी लगे तो एक बार बाय कर लेना, बिकॉज आपको ये बुक काफ़ी आइडिया देगी इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के बारे में। बिहाइंड बार क्या क्या होता है वो सब कुछ आपको ये वाले बुक के अंदर देखने को मिल जाता है। जब कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है वो कौन सी परेशानियों का सामना करता है, कौन सी लीगल बैटल्स लड़ता है, वो सब कुछ आपको ये वाले बुक के अंदर देखने को मिल जाता है। या फिर कैसे कैसे आइडियाज़ आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो या फिर कैसे कैसे कनेक्शन चाहिए होते हैं बिज़नेस स्टार्ट करते समय, वो सब कुछ आपको ये वाले बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो ये बुक को लिखा है ऑफकोर्स बिजनेसमैन ने, और ये बायोग्राफी है, तो क्या हुई बायोग्राफी स्लैश बिजनेस बुक। सो यस, बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, स्पेशली इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के बारे में। और ऑथर ने काफ़ी सारी कंपनियों के बारे में बात की है, फॉर एग्जांपल पेटीएम, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, मोबीक्विक, पेयू, बिलडेस्क, ऑफ कोर्स भारत पे आ गया। एंड उसके बाद भी अमेरिकन कुछ कंपनियों के बारे में बात की है, जो कुछ फैसिनेटिंग लग सकता है अगर आपको एक बिज़नेस खड़ा करना है तो। सो ये थी इस बुक की टाइमलाइन, या फिर स्टोरी, या फिर ऑथर क्या क्या बात करते हैं वो सब कुछ। और अभी हम जंप कर लेते हैं इस बुक के कुछ
टेकअवेज के बारे में जो ऑफकोर्स मैंने लिए है या फिर ऑथर आपको सिखाना चाहते थे या फिर टिप्स दी हैं बिजनेस को लेकर। सो बात कर लेते हैं उसके बारे में, शॉल वी। ना पहली बात ऑथर ने आपको सिंपली ये बोली है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपके अंदर एक हंगर होना चाहिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने को लेकर। अगर आपके पास कोई भी हंगर नहीं होगा, कोई भी फायर नहीं होगी, तो एट द एंड आप बिजनेस को स्टॉप कर ही देंगे। बिकॉज अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल डेज के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो बिजनेस भी अच्छा रन करना चाहिए। सो प्रॉफिट नहीं मिलता है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं प्रॉफिट नहीं मिल रहा हूँ, मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर बट मुझे कोई भी प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा, मेरा बिजनेस सही तरीके से रन कर ही नहीं रहा है, तो आप क्विट कर देंगे। बट अगर आपके अंदर हंगर होगा, अगर आपके अंदर एक भूख होगी या फिर फायर होगा, तो आप बिजनेस को स्टॉप नहीं करेंगे, आप चलते ही जाएंगे और एक दिन आप एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर ही देंगे। सो बिजनेस को स्टार्ट करें उससे पहले अपने आप से पूछो कि आपके अंदर कोई भी हंगर है या फिर नहीं, अगर आपके अंदर कोई फायर है या फिर नहीं। अगर फायर होगा तो कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, आप वो बिजनेस को खड़ा कर ही देंगे। यहाँ पे अश्विनी ग्रोवर ने 9 इयर्स जॉब की थी और अभी वो बोल रहे हैं आपको कि अगर आपको अमीर बनना है या फिर लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है तो वो सब कुछ आप जॉब से नहीं पाएंगे। बिकॉज बिजनेस करते हैं तो उसको आप जितना भी स्केल करना चाहते हैं या फिर आपके जितने भी इमेजिनेशन है उसके मुताबिक आप बिजनेस को स्केल कर सकते हैं या फिर जितना भी पैसा छापना चाहे वो छाप सकते हैं। बट जॉब के अंदर ऐसा नहीं होता है। जॉब के अंदर कुछ लिमिटेशन होती है सैलरी को लेकर या फिर पोजीशन को लेकर, उसके आगे आप नहीं ही बढ़ पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सो अगर आपके कुछ बड़े से ड्रीम्स है, बड़े से गोल्स हैं तो बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। जॉब से आप अच्छी सी लाइफस्टाइल ले पाएंगे बट बहुत ही बड़े गोल्स या फिर ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाएंगे। वो एक अच्छा पॉइंट है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो मैंने शेयर किया। और बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है फिर बिजनेस कैसे वर्क करता है उसके लिए ऑफकोर्स ये बुक है कैसे है वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर मैंने कुछ बता दिया। सो मेरे हिसाब से कुछ आइडिया हो गया होगा। ना जब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यार आप सारे के सारे काम अकेले नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कंपनी के मालिक हैं और वो कंपनी के लिए आपको एक एप्लीकेशन को बिल्ड करवाना है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए, और मान लो कि यार आपको कोडिंग लैंग्वेज आती है कि यार कैसे एप्लीकेशन बनानी मुझे आती है, तो मैं दूसरे को भी इंसान को पैसे नहीं दूंगा और वो सारा का सारा काम मैं खुद से ही कर लूँगा। बट आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको किसी और इंसान को हायर करना है वो एप्लीकेशन को बिल्ड करवाने के लिए। उसको पैसे दे दो और जो टाइम बचता है वो टाइम को आप किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क के अंदर डाल सकते हैं। वरना क्या होगा, आप कोई भी डेस्क के अंदर ऐसे बैठ जाएंगे, चेयर के अंदर बैठ जाएंगे, उसके बाद कीबोर्ड को लेंगे, टाइप करना शुरू कर देंगे कोडिंग लैंग्वेज, और कुछ टाइम चला जाएगा, 1 हफ्ता या फिर 1 महीना चला जाएगा और उसके बावजूद भी आप सही तरीके से एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपको बिजनेस को भी देखना है और एप्लीकेशन को भी बिल्ड करना है, तो टाइम आपका काफ़ी बट रहा है। तो इसके लिए अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो इंसान को आपको हायर करना ही पड़ेगा। और कैसे इंसानों को हायर करना है वो आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, उसके बाद आप हायरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइफ के अंदर जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर लोगों को हायर करें और 1 मैन आर्मी ना बने। उससे होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपना टाइम अपने बिजनेस के अंदर सही तरीके से डाल नहीं पाएंगे। नाउ जब कभी भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मोटो क्या होता है कि कस्टमर ही किंग है। कस्टमर जो भी चाहेगा या फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मैं दूंगा। बट जब कभी भी कोई भी को फाउंडर आता है, वीसी इन्वेस्ट करता है या फिर दूसरे कोई भी रेगुलेटर्स आते हैं, वो सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद आपका माइंड हट जाता है कस्टमर से और रहता है प्रॉफिट की तरफ। बट आपको कभी भी कस्टमर को भूलना नहीं है। कुछ भी हो जाए, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना पड़ेगा कस्टमर के बारे में। बिकॉज जब कभी भी आपने स्टार्ट किया होगा बिजनेस तो आपके पास कौन था, कस्टमर ही था, दूसरा कोई भी इंसान नहीं था। तो कस्टमर को आप ध्यान दो एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर रखो कस्टमर को। क्या उनका फ़ायदा किन किन चीज़ के अंदर होता है, उनको किन चीज़ के अंदर कंफर्ट मिलता है और कौन सी चीज़ से वो ईजी से वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आपको कस्टमर को एकदम से हाईएस्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे लोग आने चाहिए। जब कभी भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर जितना भी बड़ा बिजनेस हो जाता है तो वैसा यहाँ पर ऑथर ने बोला है। सो मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ हिंदी के अंदर, सिंपलीफाई वे के अंदर। आई होप समझ पाए होंगे। नाउ यहाँ पे अश्विनी ग्रोवर ने काफ़ी डिफरेंट बात बोली है और पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे या फिर नहीं करेंगे,
और वो थी कि जब कभी भी आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें तो आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर चलें, आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें अपने बिजनेस के अंदर। ऐसा क्यों? बिकॉज जब कभी भी कोई भी को फाउंडर आता है आपके बिजनेस के अंदर, कोई भी वीसी इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस के अंदर, तो एट द एंड वो सारे के सारे लोग देखेंगे अपना प्रॉफिट और वो प्रॉफिट लेके वो चले जाएंगे। और अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिलता या फिर अगर उनको आपका बिजनेस रन करने का तरीका पसंद नहीं आता है तो आपको वो साइड में कर देंगे और वो सारा का सारा बिजनेस वो हथिया लेंगे। और वैसा हुआ था ऑफ कोर्स ऑस्टिन ग्रोवर के साथ। भारत पे के अंदर वो साइड में चले गए और अभी बिजनेस काफ़ी सारे दूसरे लोग रन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी एक बिजनेस रन करते हैं तो अपने फैमिली को साथ में लेकर चलो और कुछ परसेंटेज उनको दो। तो अगर आगे जाते कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आपका साथ जरूर से देंगे, वो आपको साइड में नहीं कर देंगे। और कौन से फैमिली मेम्बर को आपको साथ में लेकर चलना है? जिन लोगों को आप ट्रस्ट कर सके उन लोगों को ना। जब मैंने ये वाले बुक को फिनिश किया तो मेरे माइंड के अंदर एक टीवी शो आया था जिसका नाम था सुपर पम्प्ड, और वो सीरीज़ है बेस्ड ऑफ कोर्स उबर के ऊपर, यानी कि उबर का एम्पायर यहाँ से यहाँ तक कैसे बिल्ड किया ट्रेविस ने, यानी कि जो को फाउंडर थे उस कंपनी के उन्होंने। और उनके साथ भी वैसे ही हुआ था जैसा कि ऑस्टिन ग्रोवर के साथ हुआ। उबर कंपनी ने जब कंपनी बड़ी हो गई तो उन्होंने ट्रेविस को कंपनी से बाहर निकाल दिया, और वैसा ही यहाँ पर ऑस्टिन ग्रोवर के साथ हुआ बिकॉज उनको भी कंपनी ने बाहर निकाल दिया। नाउ ट्रेविस की बात करें, यानी कि जो उबर के को फाउंडर थे, उनके जो वर्क एथिक थे वो काफ़ी इलीगल थे, काफ़ी डिफरेंट थे, और जो काफ़ी सारे बिजनेसमैन नहीं ऐड करना चाहते हैं। सो मेक श्योर उस टीवी शो को देखना, काफ़ी कुछ सीखेंगे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में, क्या अमेरिकन कंपनी कैसे बिल्ड होती है, या फिर कैसे इलीगल काम होते हैं जब कोई भी नई कंपनी नया काम करती है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करती हैं तो, और कैसे उनके वीसी या फिर इन्वेस्टर उनके ही को फाउंडर को निकाल देते हैं। वो सब कुछ देखना, आई थिंक यू गोना लव इट। काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी अच्छी सीरीज़ है। नाउ लास्ट के अंदर क्वेश्चन क्या आता है कि किन लोगों को ये वाले बुक को पढ़ना चाहिए और किन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक नई रीडर है जिन लोगों ने अभी अभी बुक्स को पढ़ना शुरू किया है तो मैं आपको ये वाले बुक को रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज ये बिजनेस सेंट्रिक है और स्टार्टिंग के अंदर ही कोई भी बिजनेस बुक पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ लोगों को बोरिंग फील हो सकता है। बट अगर आपको एडवेंचर करना था तो मेक श्योर ये वाले बुक को पढ़ना और देखना कि यार कैसी लगती हैं फर्स्ट टाइम के अंदर ही जब कभी भी आप बिजनेस बुक को पढ़ते हैं तो। सो रेकमेंड नहीं करता हूँ नए फ्रेश रीडर्स के लिए, बस स्टिल एडवेंचर करना है तो पढ़ लेना, बिकॉज ऑफ काफ़ी नंबर्स का जोल जाल है और बिजनेस के अंदर जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं वो सारे के सारे ये वाले बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सो नए रीडर्स के लिए नहीं है। बट अगर आपको एक बिजनेस खड़ा करना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर सोच रहे हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ इंडिया के अंदर एक स्टार्टअप सो मेक श्योर ये वाले बुक को पढ़ना, बिकॉज काफ़ी सारे आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे कि यार बिजनेस कैसे खड़ा होता है, कैसे पैसे को इकट्ठा करना है, कैसे वीसीएस को मारना है, वो सब कुछ। सो ये बुक मेरे हिसाब से नए बिजनेसमैन को काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा ये वाली बुक के अंदर। एंड किन लोगों को पढ़नी चाहिए? हर इंसान को पढ़नी चाहिए जो बुक्स पढ़ रहे हैं काफ़ी सालों से, और जिन लोगों ने काफ़ी सारी मोटी बुक को फिनिश किया, फिर बिजनेस वाले बुक को पढ़ा है, मेक श्योर ये वाले बुक को पढ़ना, बिकॉज ये बुक बात करती है इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के बारे में। आपने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होगी बट वो होगी यूएसए के बारे में या फिर दूसरी कुछ कंट्रीज़ के स्टार्टअप्स के बारे में, बट ये स्पेशली बात करती है इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के बारे में। और जो कंपनी का नाम आपने सुना है, फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे या फिर मोबीक्विक या फिर पेयू, वो सारी की सारी कंपनी को मेंशन किया है ऑस्टिन ग्रोवर ने ये वाले बुक के अंदर, और उनकी कुछ स्टार्टअप की जर्नी के बारे में बताया, उनके फाउंडर्स के बारे में बताया है, जो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी फैसिनेटिंग लग सकता है अगर आप एक इंडियन हो तो। एंड कुछ हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ किया है जो मेरे हिसाब से आपको पसंद आ सकता है। सो वो भी हैं ये वाले बुक के अंदर। सो यस, यही था दोगलापन बुक के बारे में। मैंने काफ़ी बार बोला नहीं है दोगलापन वर्ड, बट ये था दोगलापन बाय ऑस्टिन ग्रोवर। आई होप जो भी मैंने बातें की आपको पसंद आई होगी। अगर आती है तो ऑफकोर्स लाइक करके जाना, अगर नहीं आती तो मेक श्योर डिसलाइक करना, बट मुझे बताना है कि यार वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए मुझे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। सो आपका फीडबैक होगा तो जरूर से इंप्रूव करूँगा मैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। एज ऑलवेज मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।